स्काई केमिस्ट्री में गाइस आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, आज मैं बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके एसीटेन की रिएक्शन। एसीटोन है ना, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 यानी एसीटोन, इसको बोलते हैं कीटोन। ठीक है, जब कीटोन के पास दो समूह लगे हुए होते हैं तो एसीटोन हो जाता है दो मेथिल ग्रुप। ठीक है, इसे एसिड ग्रुप बोलते हैं, एसीटोन हो जाता है। अगर 3 लगा दे तो अलग अलग हो जाएगा, एथिल मेथिल कीटोन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होने के बाद अपने को क्या करना है, अपनों को रिएक्शन करवानी है एसीटोन की। ठीक है, ये एसीटोन अपने लास्ट बचा है, इससे पिनाकोल DDT का निर्माण करेंगे। कुछ रिएक्शन है वो आपको याद करनी है। ठीक है, एसीटोन देखिए, एसीटोन में मेरे पास क्या है, एसीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, ये एसीटोन है। ठीक है, और ओन क्यों लग रहा है, ओन इसका सफिक्स होता है। ठीक है, इसलिए लग रहा है। फिर 2 एसीटोन लूंगा, 2 एसीटोन लूंगा तो मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होगा। अगर मैं इसमें से क्या निकाल देता हूँ, मेसिटिल ऑक्साइड प्राप्त होगा। अगर मैं इसमें से क्या निकाल देता हूँ, एक वाटर मॉलिक्यूल। एक वाटर मॉलिक्यूल निकालने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, उस पर वाले में एक वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, निकलने के बाद पानी बाहर निकल जाएगा और डबल बॉन्ड से एक H क्रिया कर जाएगा और अपने पास क्या हो जाएगा, H2 होने के बाद 2 हाइड्रोजन मुक्त होंगे तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 3 एसीटोन लेंगे, 3 मोल अगर अपन क्या लेते हैं, एसीटोन लेते हैं तो 2 वाटर बाहर निकल जाएंगे, 4 ओन का निर्माण हो गया। मतलब 3 मोल में से 2 पानी निकलेंगे। 2 पानी निकलने के बाद तेरे पास क्या होगा, 3 मोलों में से एक इधर वाले में से एक इधर वाले में, मतलब 2 द्विबंध आ जाएंगे। 2 द्विबंध अलग अलग आएंगे, अलग अलग आने के कारण अपने 4 ओन का निर्माण होगा। 3 मोल इसमें क्या पड़े हैं, ठीक है, 4 ओन पड़े हैं। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद कुछ पिनाकोल है, पिनाकोलोन है, DDT है, वो देखिए। अब देखिए गाइस, DDT का फॉर्मेशन कैसे करना है अपने को करना है, जब C पे 3 Cl लेते हैं और एक हाइड्रोजन पे CH3, तो ये इसका नाम क्या है, CCl3 CH3। ठीक है, CH3 CL3। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन करवा देते हैं। ठीक है, रिएक्शन करवा देते हैं, बेंजीन क्लोराइड है। ठीक है, बेंजीन क्लोराइड है। ठीक है, ये वाला भी। ठीक है, फेनिल क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका हम क्या कहते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद अपने पास ये प्राप्त होता है सिनेरियो। उसमें जो एक कार्बन है उस पर क्या जोड़ जाते हैं, 2 Cl जोड़ दिए जाते हैं। सर 2 Cl कैसे जुड़े, कार्बन पे क्या आया, कार्बन पॉजिटिव आया, एक H इसका रिमूव हो गया और H रिमूव होने के कारण ये एक H किसके साथ भाग गया, एक H आपके H2 बना गया और उसमें क्या हुआ, एक H है ना, ये यहाँ पर जुड़ गया और यहाँ पर 2 Cl है, वो अपना H ये H2 बना के जुड़ गए। ठीक है, H2 बना के जुड़ने के बाद हमारे पास सिनेरियो ऐसा आया। इसके बाद हम इसका नामकरण करेंगे तो 1 नंबर किसको दे सर, 1 नंबर देंगे क्लोरोफॉर्म को। क्यों देंगे, क्योंकि पहले आता है। ठीक है, क्लोरो पहले आता है, ऊपर भी आता है, तो इसका 1 नंबर दे देंगे। तो 1 ट्राई क्लोरो, एक कार्बन पे 3 समूह जुड़े हुए हैं तो ट्राई और ट्राई क्लोरो आ जाएगा। इसके बाद अपन हाइपन का लगाएंगे, फिर 2,2,20। सर 20 क्यों लगाया, 2,2,20। ठीक है, 2,2,20 इसलिए लगाया क्योंकि एक ही कार्बन पर जो 2 एक जैसे समूह जुड़े हुए हो तो ये फेनिल ग्रुप है। ठीक है, 2,2,20 4 क्लोरो। ठीक है, 2,2,20 1 2, फिर 3 नंबर कार्बन, वो 4 नंबर कार्बन, 4 क्लोरो, फिर फिनाइल और एथेन। एथेन क्यों, एथेन 2 कार्बन श्रृंखला थी इसलिए एथेन लगाया। आया समझ में, ये नाम है इसका। DDT का पूरा नाम पूछ लिया जाता है तो इसका पूरा नाम ये होगा। ठीक है, 1,1,1 ट्राई क्लोरो, 2,2,20 4 क्लोरोफिनाइल एथेन। ठीक है, ये संरचना होगी, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अदर वाले में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे आपके नेमिंग ऑफ साइक्लिक नॉन साइक्लिक कंपाउंड, वो देखिए। देखिए गाइस, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ ली थी आईपीएस नेमिंग फ्री रेडिकल के, एल्कीन के, एल्काइन के, इसके बाद DDT कर ली, DDT वाले फॉर्मेशन कर ली, एसीटोन की कर ली। अब आईपीएस नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से, सैचुरेटेड वो जिसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। अनसैचुरेटेड डबल तथा ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं। अब देखिए इसमें आईपीएस नेमिंग करते हैं सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की, तो हम क्या करेंगे, क्रमांकन वहां से कराएंगे जहां से क्या हो, नंबर ऑफ कार्बन।
यानी नंबर ऑफ कार्बन क्या हो, ज्यादा हो। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होते हैं हम क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन रिंग में ज्यादा है या बाहर ज्यादा है? रिंग में ज्यादा है, 1 2 3, ठीक है। रिंग में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है और इसमें बाहर ज्यादा है, रिंग में ज्यादा है। बाहर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, इसमें क्या है, इसमें बाहर और रिंग दोनों में सेम है। तो हम नंबरिंग कहां से करेंगे, रिंग वाले नंबरिंग करेंगे। अब देख, और इसके बाद सेकंड चीज क्या आती है, लॉग-इन रूल लगाएंगे, फिर अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। लॉग-इन रूल में सिखा चुका हूँ और फिर से बता दूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉग-इन रूल, पूरी आईपीएससी नेमिंग में अपन लॉग-इन रूल लगाते आए हैं। यानी सब्स्टिट्यूट का क्या देखना होता है, लोकेशन देखनी होती है, ठीक है। अब देखें इसमें इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग देख, तो पहले वाले का तो इसका नेमिंग देख, ये यहां तक लिख, ठीक है। अब देख इसकी आईपीएससी नेमिंग तेरे को करके दिखाता हूँ। लॉग-इन रूल, इसमें तो लॉग-इन रूल लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट लिख देंगे। तो इसका नाम क्या हुआ, 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, साइक्लो, तो हम लिख देंगे 1 इथाइल, 1 इथाइल, एक नंबर कार्बन में जुड़ा है, साइक्लो प्रोपाइल, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपाइल, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपाइल, इथाइल सब्स्टिट्यूट है, एक नंबर कार्बन पर जुड़ा है, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। दूसरा इस प्रकार से हो सकता है, 4 रिंगे ले ले भाई साहब, 4 रिंगे, तो नंबरिंग इधर से या इधर से, नंबरिंग उधर से करेंगे जहां से नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो 1 2 3 4, तो ये तो ब्यूट है और इसका नाम साइक्लो, तो पहले ब्यूट है साइक्लो, पहले अब इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है। 1 ब्यूटेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल 1 ब्यूटेन आ गया और ये नाम आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अदर नेमिंग, इसमें क्या है, जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो जाए और रिंग वाले भी सेम हो जाए, 3 ही इस पे दे दूं तेरे को और 3 ही इस पे दे दूं। अब 3 देने के बाद नंबरिंग कहां से करेंगे, रिंग से, 1 2 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन, ठीक है, साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन या प्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। ये कर देंगे हम, क्या लिख देंगे, प्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है, प्रोपेन साइक्लोप्रोपाइल या प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, प्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन लिख देंगे इसको। प्रोपेन, सबसे पहले प्रोपेन लिख देंगे, साइक्लो, अब ये साइक्लो प्रोपेन, जब रिंग की वाले नेमिंग होती है ना, रिंग के अंदर से नेमिंग हो जाए तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट लिख देते हैं, अगर रिंग के बाहर से नेमिंग हो जाए सबसे पहले साइक्लो लिख देते हैं। इतना ही डिफरेंस है, यही बात सोचने लायक है। इसके बाद तेरे पास आते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक लॉग-इन रूल बता देते हैं। लॉग-इन रूल क्या होता है, लॉग-इन रूल भी बताएंगे। जैसे तेरे पास ये एक चेन है ना, चेन, इधर मैं सीएल जोड़ दूं, इधर आई जोड़ दूं, इधर बी आर जोड़ दूं, और 2 नंबर भी चेन है, इस पे क्या करूं, इधर सीएल जोड़ दूं, इधर आई जोड़ दूं, और इधर बी आर जोड़ दूं। बोला ऐसे, हाँ ऐसे। बोले अब सब इसकी नेमिंग हम देखें तो अल्फाबेटिक ऑर्डर से मत करने लग जाना कि ब्रोमो पहले है, सी है तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा, कभी नहीं हो सकता ऐसे। सबसे पहले अपने को लॉग-इन रूल देखना है, लॉग-इन रूल, सेकंड नियम लगेगा, फिर अल्फाबेटिक देखना है, ठीक है। अल्फाबेटिक लॉग-इन रूल के लिए हम क्या करेंगे, सेटिंग, सेटिंग का मतलब क्या होता है, सेट करेंगे, सेट बनाएंगे, ठीक है। सेट करना आप सबको आता ही है। तो 1 2 सब किधर से ले, यहां से तू लेके देख ले, अगर मैं सीएल को मान के लेता हूं तो 1 2 पे, फिर 3 और 4 पे आता है सब्स्टिट्यूट। बीआर से करता हूं, बीआर भी सीनियर है तो बीआर से करता हूं तो 1 पे आ रही है रिंग, फिर 1 2 3 पे आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 पे आ रहा है, फिर 4 पे आ रहा है। तो कौन सा करेंगे, ये करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें एक नंबर कोई फैसला नहीं कर पाया,
सेम आगे, लेकिन 2 और 3 में जूनियर कौन है गाइस? ये जिस पे नंबर कम आ जाए वो लॉग एंड रूल में ये सही होता है। तो इसकी नेमिंग किस प्रकार से हो जाएगी? इसकी नेमिंग हो जाएगी सीएल से। तो सीएल को 1 नंबर मिलेगा, 2 आइडो को मिलेगा और 3 ब्रोमो को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी नेमिंग करेंगे। और इसकी नेमिंग में देखिए, इसमें 1 नंबर इसको देखने 1 नंबर इसको, तो 1 2 पे 3 पे 1 3 4 1 3 4, और यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 1 2 4 1 2 4। तो ये वाली है, ये कोई फैसला नहीं कर पाई, ये फैसला कर गया। तो ब्रोमो को 1 नंबर दिया गया है। ठीक है, अब इसका नाम लिखने चले तो पहले इसका बना देता हूं 1 2 3। ठीक है, तो हम अब देखेंगे इस प्रकार से। पहले आएगा 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो भी पहले आता है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 आइडो हेक्सेन, आइडो हेक्सेन। ठीक है, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 2 आइडो, आइडो का आई लगता है ना, तो इस प्रकार से नाम लिखा जाएगा। फिर से देखें गाइस, फिर से समझे। 1 ब्रोमो लिखा, फिर 2 आइडो क्यों नहीं लिखा? 2 आइडो इसलिए नहीं लिखा है, अल्फाबेटिक में कौन आगे आ रहा है? सी आगे आता है या आई आगे आता है? सी। 3 क्लोरो 2 ब्रोमो हेक्सेन, ये हेक्सेन श्रृंखला है। इस प्रकार से मैंने क्या लिखा है, इसका नाम लिखा है। तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 आइडो। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो रिंग है तो साइक्लोहेक्सेन लगा दें। ठीक है, साइक्लो रिंग है नहीं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, किसी प्रकार से प्रोपेन का भी दे सकता है आपको, इस प्रकार से नेम होगा। दूसरा नेमिंग देखें, इसमें कोई डिसाइड नहीं कर पाए थे हम, वो डिसाइड करके हमने बताया था सीएल से नेमिंग करें। सीएल को 1 नंबर कार्बन, 2 3 नंबर और 4 नंबर कार्बन पे ब्रोमो आ रहा है, 4 नंबर पे ब्रोमो आ रहा है, तो कौन सा करेंगे? पहले ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 4 ब्रोमो। इनकी पोजीशन बहुत याद रखनी होती है, पोजीशन सही होगी तभी नेमिंग सही होगी। 4 ब्रोमो, अब आइडो आएगा या क्लोरो आएगा? 1 क्लोरो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 आइडो साइक्लो हेक्सेन। आ गया समझ में? इस प्रकार से अपने को नेमिंग करनी है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से अपने को नेमिंग करनी है। एक और देखें, अच्छा से क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये और देखें, इसमें क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है। अपने पास एक रिंग है, रिंग के ऊपर मैंने 2 ग्रुप जोड़ दिए, CH3 जोड़ दिया और CH3 जोड़ दिया, और C2H5 जोड़ दिया, इथाइल ग्रुप जोड़ दिया और मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। अब इसमें क्या होगा सर? अब इसमें कैसे करना है अपने को ऐसे करना है। सबसे पहले लोगेट रूल देखें, लोगेट रूल लगा के देख। 1 पे 2 पे आ रहा है, 1 2 पे जुड़ा हुआ है, 2 पे 1 2 2 पे आ रहा है, 1 2 2, 2 नंबर कार्बन पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और इससे करेगा तो 2 आ रहा है, 2 2 आ रहा है और 1 आ रहा है, तो इथाइल से या मिथाइल से नेमिंग? सर नेमिंग होगी इथाइल से हुई, क्योंकि इसमें लोगेट रूल पहले फैसला कर चुका है, यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर पहले वाला ये आया ना, तो यहाँ से नेमिंग हो जाएगी। तो 1 नंबर 2 नंबर इसको देंगे, फिर रिंगों का नामकरण कर देंगे। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे अपना नाम इथाइल या डाई, तो इथाइल पहले आएगा या डाई पहले आएगा? तो इथाइल पहले आएगा, सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 इथाइल पे आता है या 2 पे आता है? तो देखें 1, यहां से नेमिंग करें, 1 लोकेट रूल लगाए, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 6 पे आ रहा है इधर से, तो जिससे लगाएं तो 1 और 6 से,
दोनों से सेम आ रही है, ठीक, दोनों सेम आ रही है। तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर देखते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसमें देखें, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखा जाएगा, क्योंकि लोकेट रूल फैसला नहीं कर पा रहा, तो अल्फाबेटिक में डाई पहले या इथाइल पहले, तो डाई पहले आता है तो डाई वाला 1 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर इसको मिला जाएगा। तो हम क्या लिख जाएंगे, इस प्रकार से हम नेमिंग कर देंगे। तो नेमिंग करने के बाद हम लिखेंगे 2 इथाइल, क्या लिखेंगे 2 इथाइल 1 डैश डाइमिथाइल, 2 इथाइल 1 डैश डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आ गया ना, साइक्लोहेक्सेन। 1 डैश क्यों लिखा, 1 डैश देखो, एक कार्बन पे 2 है, डाइमिथाइल है, एक कार्बन से 1 और ये 1 डैश कार्बन, तो 1 डैश कार्बन डाइमिथाइल हेक्सेन, 2 इथाइल। आ गया ना, 2 इथाइल आ रहा है। अब इस प्रकार से ये नंबरिंग करने के बाद 1 2 पे ये है, ठीक है, 1 2 पे आ रहा है और 1 2 पे आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से नंबरिंग हो गई अपनी कौन सी, सैचुरेटेड कार्बन वाली। अब देखते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या है, नंबरिंग वहां से की जाएगी जहां से क्या हो, पॉली बॉन्ड क्या हो, कम अंक मिले। दूसरी बात, रिंग में पाई बॉन्ड हो तो उसको क्या करें, नंबरिंग करने का प्रयास करें, ठीक है। इसके लिए रूल देखिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है, सैचुरेटेड की जगह अनसैचुरेटेड, U1 लगाया बस, और अपने वो ये नेमिंग करनी है। इंपॉर्टेंट नेमिंग है दोस्त, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर अपने क्या करना है, अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग करनी है तो अपने को क्या करना होगा, वही रूल है, सेम, कुछ नहीं है, बस इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। कर देंगे। अब इसमें देख, एरोमेटिसिटी तुमने किसने करवाई है, मैंने करवाई है। ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक एकल रूल का पालन कर रहा है, और इसका साइक्लोप्रोपीन, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बस इन जुड़ जाएगा। ट्रिपल बॉन्डेड आइन, साइक्लोब्यूटाडाइन, क्यों 4 कार्बन है, ब्यूटाडाइन हो गया 1 2 3 4। इस प्रकार से ये साइक्लोप्रोपाइन है, साइक्लोप्रोपाइन, क्यों है साइक्लोप्रोपाइन, ठीक है, साइक्लोप्रोपीन आइन, ठीक है। इसमें डबल बॉन्डेड है, और ये आपके क्या है, एरोमेटिसिटी भी है इसमें, ठीक है, और ये क्या है, केटाइन, साइक्लोप्रोपाइन केटाइन। अब इसके बाद देख तू तेरे पास क्या होता है। अब इसके बाद ये स्थिति सहित वाला स्थिति सहित कर सकता है। जब पॉलीबॉन्ड का करना है नामकरण, जहां से क्या हो, पॉलीबॉन्ड को 1 या 2 नंबर में लिखना है गाइस। एक यहां से मान लीजिए तो 1 2 3 4 5 पे मिथाइल है, 1 पे मिथाइल है, तो 1 5 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल है, 1 5 डाई मिथाइल, फिर साइक्लोपेंटीन। 1 को कोई जरूरत नहीं है, दर्शा भी सकते हैं, साइक्लोपेंटीन 1 पेंटीन, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसके बाद आते हैं हम साइक्लोहेप्टाट्राईन, हेप्टा है, क्यों, हेप्टाट्राईन, ठीक है, हेप्टाट्राईन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन वाली चेन है, तो हेप्टा लगता है, तो साइक्लो हो गया, हेप्टा हो गया, और ट्राईन हो गया, क्योंकि 3 बॉन्ड ग्रुप है, तो ट्राईन। अब इसके बाद ये ट्रोपोलियम है, इसका कॉमन नेम ट्रोपोलियम बोला जाता है, लेकिन का आईयूपीएसी नेम क्या होगा, साइक्लोहेप्टा, यानी 7 कार्बन वाली चेन, और ट्राई इनाइल केटाइन, और यहाँ पर एनाइन जोड़ दो, ट्राई इनाइल एनाइन। कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट नेमिंग है, याद रखें, डायरेक्ट नेम पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक नेमिंग आती है, यहाँ से चलने के बाद अपने पास एक क्लोरोब्रोमोबाइल, इसमें कैसे करना सर, कुछ नहीं है, वही सेम प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी बात नहीं है। 1 या 2 में से डबल बॉन्ड हो रखे, 1 या 2 में से लिख दे। लिखने के बाद अपने को सिलेक्ट करनी है, अल्फाबेटिक ऑर्डर लोगेट रूल देखना है, 1 2 3 पे आ रहा है, 4 5, तो इसका फैसला कौन है, अल्फाबेटिक ऑर्डर से करें तो 1 2 और 3 पे क्लोरो आ रहा है, और इसको एक नंबर माने, एक नंबर पहले यहां से मान लिए तो 3 पे आ रहा है, यहां से माने तो 1 2 और 3 पे क्लोरो आ रहा है, ठीक है, 1 2 3 पे क्लोरो आ रहा है। नंबरिंग करें तो 1 2 3, लेकिन डबल बॉन्ड को कहां से मिल रहा है, कौन नंबर, वहां से मिल रहा है, तो हम कहां से करेंगे नंबरिंग, इसकी क्लोरो से हम करेंगे इसकी नंबरिंग, यहां से 1
2 इस नंबर कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे क्या जा रहा है, क्लोरो जा रहा है। अब यहां से करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमो, 1 2 3 4 5 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। ठीक है, इस प्रकार से नाम है। इसके बाद तू अगर यहाँ पर Br जोड़ता है, यहाँ पर Br जोड़ दे, तो यहाँ पर Br जोड़ दे और क्लोरो सेम रख, तो अब की बार नंबरिंग कहां से आ जाएगी, अब की बार यहाँ से आ जाएगी, क्योंकि वो क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 1 2, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 ब्रोमो, तो आ गया 2 ब्रोमो 3 4 5 क्लोरो, 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन आ गया ना। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सिन। ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये कर रहा हूं आपके लोकेंट रूल लगा है। ठीक है, अगर वो भी सेम आ जाए तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे। इसके बाद कुछ एक नेमिंग और बचती है इसकी अनसैचुरेटेड कंपाउंड की, वो देखें, और उसके बाद अनसैचुरेटेड कंपाउंड की नेमिंग आपकी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से लास्ट की पार्ट Fg कंपाउंड का इसे नेमिंग और बता देंगे। ठीक है, बाइसाइक्लो और Fg। ठीक है, अब देखें यहाँ पर नेमिंग, फिर इसके 2-3 लेक्चर हो आएंगे, जिससे ये क्या हो जाएगी, जियोसी फर्स्ट का पार्ट 1 पूरा हो जाएगा आईपीएससी नेमिंग का। ठीक है, देखें अब देखिए गाइस, यहाँ पर क्या आता है, अपने अपने निकल गया, सामने आता है आईपीएससी नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, एस ट्रिप, जो कि जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। उसमें हम 2 नेमिंग और रह रहे हैं जो बहुत ही लेवल से ऊपर है। ठीक है, हाई लेवल की, इतने भी हाई लेवल की नहीं है। नीट ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, नीट उतना है। अब इसमें देखिए क्या है, अपने को नेमिंग किस प्रकार से करनी है। जहां से पॉलीबॉन्ड वहां से 1 नंबर देना है, रिंग के बाहर है पॉलीबॉन्ड, अंदर तो है नहीं, तो यहाँ से 1 2 3 नंबरिंग दे दी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, नंबरिंग दे दी, और यहाँ पर ये कार्बन को 3 माना है, तो ये कार्बन 1 डेज वाला, 2 डेज 3 डेज 4 डेज वाला हो जाएगा। तो मैं यहां से नंबरिंग कर देता हूं, 1 डेज 2 डेज 3 डेज 4 डेज, 3 डेज और 4 डेज, 3 डेज और 4 डेज। तो 4 डेज पे इथाइल जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ इथाइल, तो हम क्या लिखेंगे, 3 नंबर कार्बन है, कार्बन नंबर तो 3 है ना, इसमें तो है सारी रिंग, इसने तो जोड़ रखा है सभी को, तो 3 4 डेज इथाइल, फिर 3 डेज मिथाइल, ये पहले आता है, एम बाद में आता है, फिर साइक्लो, साइक्लो इसका पूरा नाम, हेक्साइल, ये हो गया, इतना इसका काम खत्म। अब इसके बाद फिर आएगा 3 डेज, इसके बाद आया 3 नंबर कार्बन पे है, तो 3 मिथाइल और बचा, ये बाहर वाले नेमिंग करने वाले हैं, तो 3 मिथाइल। अब इसके बाद ब्यूट 1 इन, ब्यूट सभी नेमिंग दे तो कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन श्रृंखला कितनी है, 4, और ब्यूट 1 नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, 1 इन। फिर से देख, यहाँ पर फिर से बता देता हूं, सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें श्रृंखला कितनी है श्रृंखला। अब यहाँ पर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि पॉलीबॉन्ड बाहर है रिंग के, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4th नंबर तक चैन गई, और यहाँ पर ये 3 है, तो इस कार्बन को 3 डेज बोलेंगे। यहाँ पर या 1 डेज हो गए कार्बन, 2 डेज 3 डेज। यहाँ पर ये अंदर वाली नेमिंग चल रही है इसकी, तो अंदर था बाहर दोनों नेमिंग करनी पड़ेगी, तो 3 वाली यहाँ पर ले ली कार्बन से, और इसके अंदर कार्बन नेमिंग कर दी 4 डेज इथाइल, 3 डेज मिथाइल साइक्लोहेक्साइल, फिर 3 डेज मिथाइल ब्यूट 1 इन। इसी प्रकार इस पे अब की बार आइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉलीबॉन्ड है ये भी एक प्रकार का, तो 1 या 2, 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर ये नेमिंग हो रही है 1 2 3 हो रही है। आप यहाँ से 2 3 को कर रहे हैं, देख तो स्थिति पास किस पे आ रहा है, सब्स्टिट्यूट इस पे आ रहा है ना, यहाँ से ये दूर पड़ रहा है, 1 2 3 4 पे पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट पास है, तो अल्फाबेटिक लोकेट रूल लगाया, यहाँ से नेमिंग करवाई, करवाने के बाद हम लिख देंगे, तो ये 1 नंबर कार्बन है, इसके अंदर वाले कार्बन ये इधर सारे 4 डेज इथाइल, 3 डेज मिथाइल साइक्लोहेक्साइल प्रोपे 1 आइन। इसके बाद हम पढ़ेंगे Fg कंपाउंड की नेमिंग। ठीक है, Fg कंपाउंड की नेमिंग किस प्रकार करेंगे, ठीक है, साइक्लो Fg कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाइसाइक्लो की, स्पाइरो की। ठीक है, ब्रेडिट रूल आएगा वो पढ़ेंगे, ब्रेड रूल ने कहा क्या कहा। इसके बाद बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड आएंगे, जिनको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है,
इसके बाद हम इकोक्साइड की नेमिंग करेंगे, विशिष्ट यौगिक का नामकरण करेंगे, प्रतिस्थापन नाम करेंगे। इसके बाद आएगी अपनी बहुत शानदार यूनिट आइसोमेरिज्म। ठीक है, थोड़ी सी टफ पड़ती है वो, इतनी भी टफ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम करने वाले हैं एफजी की। ठीक है, एफजी कंपाउंड की नेम। अब देख कुछ नेम हो रहा है, आईपीएसी नेमिंग करने वाले हैं जिसमें फंक्शनल ग्रुप जुड़े हो। जब एक जैसे दो कार्बन हो तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था अदर सल्फिक्स यूज करता है। और करना किसका, जो सीनियर है, सीनियर अम्लों का राजा कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। और किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, अदर सल्फिक्स लगा है। और ये क्या है, परफिक्स है, किसका, एल्डिहाइड का फॉर्माइल परफिक्स होता है। और साइक्लोहेक्सेन है और एल्डिहाइड है। ठीक है, मैंने नंबरिंग भी कर दी। मेन एफजी को 1 नंबर दे। ठीक, बस इतने लिखने हैं इसमें। मेन एफजी 1 नंबर, एम एफ जी 1 नंबर 1। और क्या करें, पॉलीबॉन्ड को कम नंबर दे, पॉलीबॉन्ड लेस पोजीशन, यानी जितना हो सके उसको क्या लिखे, लेस पोजीशन, यानी कम नंबर देने की कोशिश करें। ठीक है, यहाँ पर दे देता और यहाँ से कर देता तो नेमिंग, और यहाँ से करनी पड़ी, क्यों, पॉलीबॉन्ड इस तरफ कम नंबर आ रहा था, वरना इधर से करता सब्स्टिट्यूट आ रहा, पॉलीबॉन्ड ज्यादा सीनियर है। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, OH ग्रुप है। सीनियर कौन है, जो सीनियर होगा उसका क्या लिखता है हमेशा, उसका क्या लिखता है हमेशा, जो सीनियर होता है उसका परफिक्स या सरफिक्स लगता है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 इसको दे दिया, मेन एफजी है। ठीक है, 1 ये है मेन एफजी और ये हाइड्रोक्सी 1 एफजी नहीं है, तो हम क्या लिख देंगे, इसका नाम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन। ठीक है, और इस एल्डिहाइड का कोई सल्फिक्स या जो आपकी क्या है सल्फिक्स, इसका एल्डिहाइड का 8 इन साइक्लोहेक्स 8 इन 2 इन। ठीक है, एल्डिहाइड का अपने सल्फिक्स क्या लगता है, एल्डिहाइड का सल्फिक्स अपने क्या लगता, एल्डिहाइड को बता दिया, एल्डिहाइड का क्या जोड़ा है, सल्फिक्स जोड़ा है, तो साइक्लोहेक्स 2 इन 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन। अब देखे तेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्स 2 इन जोड़ने के बाद कार्बेल्डिहाइड। ठीक है, अदर सल्फिक्स अपने लगाना नहीं है, ए लगाना है, ये फॉर्माइल लगाना है, तो ए लाएगा। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 2 इन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन 2 इन। ठीक है, ये सही है आपके बार नामकरण। अब इसमें क्या है, 3 नंबर में देखिए, 3 नंबर में अपने क्या है, आपकी बात में एथिल ग्रुप भी है, एथिल ग्रुप भी है। अब हम क्या लिखेंगे, नंबरिंग 1 से करेंगे। मेन एफजी ये है, तो 1 यहाँ पर 2 डैश कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 2 डैश 3 इथाइल जोड़ दिया। फिर साइक्लोहेक्सेनाइल इनाइल है। ठीक है, इनाइल, और यहाँ पर क्या है, इनाइल, ये इनाइल लग रहा है, और यहाँ पर क्या है, एथेनोइक एसिड आ गया, ये इसके नाम है। फिर से देखें, यहाँ पर 2 नंबर कार्बन से रिंग है, इस कार्बन से मैंने क्या किया, नामकरण किया, तो 1 डैश इसको मिला, 2 इसको मिला, 3 4 नंबर इस प्रकार से किया, तो यहाँ पर ये नंबरिंग आ गई। इस प्रकार से अपनी कंप्लीट होती है नंबरिंग। यहाँ से आई है, क्यों आई सर यहाँ से, क्यों क्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एथिल ग्रुप और सीनियर कौन है, एथिल ग्रुप पहले भी आ रहा है 3 नंबर पोजीशन पे, इधर से रेट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लोकेट रूल का इस्तेमाल करके नंबरिंग करेंगे। इसको उतारे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग हो गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग नॉर्मल नेमिंग से। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे स्पाइरो कंपाउंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड के साथ। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय। इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है, अभी तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज जितना हो सके उतना इस चैनल को फैलाएं, जिससे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आए। इनऑर्गेनिक फिजिकल सभी के कॉम्बिनेशन है वो घेर दिया है। ठीक है।